सीधे सुप्रीम कोर्ट को धमकी। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर एफआईआर्स है पहले से उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो डिमांड है वो क्लियर है एंड उसी के हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल वही होगा, वैसा ही होगा, एकदम वैसा होगा। सर आपका और कोई ऑर्डर? उमर खालिद सर, आप प्रोटेस्ट में बड़ा बोल रहे थे, उमर खालिद उनको छुड़वा दिया जाए। शर्जील इमाम को भी छुड़ाते हैं यार। अब देखो उमर खालिद को छुड़वा रहे तो शर्जील इमाम को भी छुड़ाना पड़ेगा प्लीज यार। और अच्छा हाँ, वो आप लोग का डिमांड था ना कि चिकन नेक को अलग करना है काट के भारत से, वो भी करते हैं यार, प्लीज यार प्लीज। सर लगे हाथ पाकिस्तान को अपना भारत का पीओके भी दे देते हैं सर प्लीज, और सियाचिन दे देते हैं प्लीज यार, प्लीज यार। देखो मुन्ना, तुम घर से बाहर निकल जाओ, अपने ऑफिस से बाहर निकल जाओ, यहाँ तक कि अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से बाहर निकल जाओ। मैं तो कहता हूँ ब्रह्मांड से बाहर निकल जाओ, पर हरामखोर अपने औकात से तो बाहर मत निकलो। कल मैंने वीडियो बनाया था जिसमें ये गवर्नमेंट को धमकी दे रहे थे, और अब सीधे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ही मानने से मना कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 4 पॉइंट रखे, 4 में से 3 इनके पक्ष में गया, 1 इनके पक्ष में नहीं गया। देश के सर्वोच्च न्यायालय से ये डिसीजन लिया गया है, तो इसमें ना मानने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर ये इसको भी नहीं मानते और इसको धमकी देते हैं। 4 पॉइंट्स क्या है वो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। कल इन्होंने बीजेपी सरकार को धमकी देते हुए, नरेंद्र मोदी जी को धमकी देते हुए एक वीडियो बनाया, ट्वीट किया, जिसके बगल में कपिल सिब्बल थे। कपिल सिब्बल जानते हो आप? वही कपिल सिब्बल जो जब भी देश के लिए कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसके बीच में अगर कोई खड़ा है, कोई वकील खड़ा है, तो कपिल सिब्बल है। दूसरा, इन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण पेश कर दिया कि जब प्रोटेस्टर्स के सामने आप झुकोगे तो यही होगा। देखो, जब देश के सर्वोच्च न्यायालय कुछ डिसीजन सुनाता है, मानना ना मानना वो आपकी मर्जी है, हालांकि उसके बस आपका नहीं चल सकता, पर उसको धमकी देना, ये बोलना कि हमें ये मान्य नहीं है, हम प्रदर्शन करेंगे, ये कहां तक वैलिड है? 4 में से 3 तो सरकार के पक्ष में नहीं गया, सरकार तो कुछ नहीं बोल रही। सोशल मीडिया के सबसे बड़े क्रांतिकारी जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चे में है, जिनका नाम है सौरभ दास, इन्होंने पिछले 2 दिन में 2 धमकियां दे डाली। 2 धमकियां, एक जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को, यानी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, दूसरा देश के सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं मानेंगे ये। पहली बात तो तुम हो कौन बे? बाहर है मेरे सस्ते अरविंद केजरीवाल। अबे सुप्रीम कोर्ट कोई तुम्हारे गली क्रिकेट का अंपायर नहीं है जो नो बॉल, वाइट बॉल, डेड बॉल नहीं मानोगे और सीधे बैट उठाकर चल दोगे। इनका एटीट्यूड ऐसा है जैसे 2 पैग मारकर देश का संविधान इन्होंने ही लिखा था पिछले बुधवार को। कहते हैं हमें मंजूर नहीं। अबे तुम्हारी मंजूरी का टिंडर का राइट स्लिप है जो सुप्रीम कोर्ट उसका मैच ढूंढेगी। कानून सबूत देखता है, हमारे अरविंद केजरीवाल वाली एक्टिंग नहीं। बिना मिर्च मसाला के एग्जैक्ट वही पॉइंट सुनो जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कोट किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि संविधान शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार देता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसकी आड़ में अनइनवाइटेड लोग आकर देश के कानून व्यवस्था को अपने पैरों तले कुचले। कोर्ट ने दूसरे पॉइंट में यह कहा कि जो माइनर है, 18 साल से कम है, या जिन पे कोई क्रिमिनल केस नहीं है, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। मतलब यहाँ पे इनको ये माननीय है। क्यों? क्योंकि इनके पक्ष में है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और बाकी स्टेट की पुलिस को साफ ऑर्डर दिया है कि एफआईआर की जांच चलती रहेगी, और जिन लोगों का आपराधिक इतिहास है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के लिए और पुलिस एक्सेसेस के साथ साथ इंजर्ड पुलिस वालों के लिए एक इंडिपेंडेंट प्रोब एसआईटी की जांच के ऊपर विचार करने को कहा है, और सारा डिजिटल डेटा और सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। तो ये चारों पॉइंट सुनने के बाद जो समझदार व्यक्ति होगा वो समझ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सराहनीय डिसीजन लिया है। वो मासूम बच्चों के साथ है जिनका कोई क्रिमिनल केस नहीं है, जो 18 के नीचे है और सीरियस चार्जेस नहीं है, उनको रिहा करो। तो इसमें गलत क्या है? इनको मानने क्यों नहीं? सिंपल सी बात है, सरकार झुकी, और अब ये हर छोटी छोटी बातों पे अगर इनकी बाबू खाना नहीं खाएगी तो भी ये धमकी देंगे, प्रोटेस्ट कर देंगे, जंतर मंतर पे आ जाएंगे, पार्लियामेंट तक आ जाएंगे। अब मैंने ये तो बता दिया कि ये मानना नहीं चाह रहे हैं कोर्ट का फैसला, पर क्यों नहीं मानना चाह रहे वो भी तो सुन लो। आखिर क्यों इनके पेट में दर्द हो रहा है? आखिर क्यों कोर्ट के डिसीजन की भी अवहेलना कर रहे हैं? आखिर क्यों ये डिसीजन को मानना ही नहीं चाह रहे हैं? आखिर क्यों ये कोर्ट के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं?
चलिए इसकी सच्चाई दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के हेल्प से खोलते हैं। आपको याद है दिल्ली पुलिस ने अभी रिसेंटली हाल ही में 2800 लोगों को आइडेंटिफाई करा था और उनको क्रिमिनल बताया था। इन 2800 में से 1000 सीरियस ऑफेंसेस में है, दुष्कर्म जैसे ऑफेंसेस में है। यहाँ तक कि ये वहां पे जब आते हैं तो इनको नशा पत्ता, दारू और ऐसी चीजें खिलाई पिलाई जाती थी। रात को लोकल्स बच्चे जो जेंजी बच्चे लोकल वो आए ड्रिंक करके आए। उन्होंने बीच में से स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने बीच में से पत्थर मारने स्टार्ट कर दिए। फीमेल्स लड़कियों के साथ दूराचार, और वो दिन दूर नहीं है जब ये उमर खालिद, याकूब मेमन और ऐसे जितने भी क्रिमिनल्स हैं या फिर ये के आतंकवादी हैं, इन हरामखोरों को ये हरामखोर फूले घुमवाएंगे। यही है इनकी सस्ती क्रांति का असली चेहरा। प्रोटेस्ट के नाम पर ड्रग डीलर्स, रेपिस्ट और लूटपाट करने वाले 2800 लोगों की फौज खड़ी कर रखी है अपने पीछे। और जब कानून इनके गिरेबान पर हाथ डालता, देश का सर्वोच्च न्यायालय इनके गिरेबान पर हाथ डालता, तो इनको वो माने नहीं। पहली बात तो तुम्हारी मानने का कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है यार, हो कौन तुम? इनका बस चले ना तो देश के हर गद्दार को, हर टेररिस्ट को ये बाहर निकाल कर Z+ सिक्योरिटी दिलवा दे, जैसा कि अभी कर रहे हैं हर जगह, और धमकी दे रहे हैं कि अगर इनको नहीं निकाला, जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना दे रहे थे, पुलिस को मार रहे थे, पार्लियामेंट को आग लगाने की बात कर रहे थे, नेपाल बनाने की बात कर रहे थे, उनको बाहर निकालो। अगर कल को यमराज किसी क्रिमिनल की जान ले जाए, यमराज के द्वार के सामने खड़े होकर धरना देंगे और धरने में सिर्फ एक ही लाइन बोलेंगे कि हमें यह मौत मंजूर नहीं है। तुम्हारे जैसे क्रांतिकारियों की एक्सपायरी डेट उतनी ही होती है जितना एक चाइनीज फोन की बैटरी की होती है। देश संविधान और कानून से चलेगा, किसी सस्ते एक्टिविस्ट के यूट्यूब लाइव से नहीं। अगर आतंकियों की गुलामगिरी करनी है तो खुल कर कहो कि हम क्रिमिनल्स के साथ हैं। स्टूडेंट प्रोटेस्ट का बैनर आगे लगाते हो और पीठ पीछे क्रिमिनल्स को बचाने का बैनर लगाते हो। बेटा ज्यादा मत उछल, वरना कानून का जब एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो चेहरे की ज्योग्राफी और दिमाग का हिस्ट्री एक साथ बदलेगा और तुम्हारी ये फेक क्रांति वहीं के वहीं ढेर हो जाएगी। कानून का सम्मान करो, वरना कानून अगर तुम्हारा सम्मान करने पे आ गए ना तो तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे सम्मान के साथ सामान पैक करके वहीं भेज देंगे जहां से तुम्हारा बाप आया है। इस वीडियो का पार्ट 3 मैं कमेंट देख रहा हूँ, काफी लोग पार्ट 3 कर रहे हैं। पार्ट 3 के लिए मैंने जितने न्यूज इकट्ठा किए पहले तो मिल नहीं रहे थे, और जब मिलने शुरू हुए इतना ज्यादा मिल गया कि पार्ट 4 के लिए मतलब इतना कह सकते हो 1.5-2 मिनट का पार्ट 4 भी बन सकता है। अभी क्या है कि पार्ट 4 तो मैं नहीं बनाऊंगा, पार्ट 3 जरूर बना दूंगा। वो आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरे प्रोफाइल में जाना है, इसी थंबनेल से आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इस थंबनेल वाली वीडियो को शेयर करना है यार, क्योंकि अगर ये वीडियो फैलेगा तभी तो पार्ट 3 बन पाएगा। और पार्ट 1 को अगर नहीं देखा तो देख लो अभी तक। बाकी इनके लिए आपका क्या कहना है, कमेंट का दरवाजा खुला है। जय हिंद।